इन उदाहरणों को देखिए। दीपक और प्रदीप मिठाई खाते हैं। बंगाली मिठाई या रसमलाई ले आओ। परीक्षा में प्रथम आना है, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। इन वाक्यों में और या इसलिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो इन वाक्यों में प्रयुक्त उपवाक्यों और शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्य के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समुच्चय बोधक योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक योजक जोड़ने का कार्य करते हैं। किनको जोड़ने का? दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या दो उपवाक्यांशों को। इनके दो भेद होते हैं। पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब आगे देखिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे मैं और मम्मी घूमने जा रहे हैं। समानाधिकरण किसे कहा? समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं, उन शब्दों को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। मैंने देखा, आपने देखा कि इस वाक्य में मैं और मम्मी को और शब्द ने जोड़ा है। ये समान स्तर वाले शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अब देखिए व्यधिकरण। किसी वाक्य में एक या आश्रित, एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अनुपम भला व्यक्ति है, इसलिए सबका भला समझता है। इस वाक्य में अनुपम भला व्यक्ति है, यह मुख्य वाक्य है जिसे सबका भला समझता है। इस आश्रित उपवाक्य से जोड़ा है, इसलिए ने अतः यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। अब समानाधिकरण के हम भेद देखेंगे। इसके चार भेद हैं। संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोध सूचक और चौथा परिणाम सूचक। संयोजक यानी जोड़ने वाला। जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा दो शब्दों, वाक्यांशों या समान वर्ग के दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, वे संयोजक कहलाते हैं। जैसे और, एवं, तथा आदि। संयोजक हम किसे कहते हैं? संयोजक वे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या समान वर्ग के दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण देखिए। राम और श्याम भाई भाई हैं। इतिहास एवं भूगोल दोनों का अध्ययन करो। फुटबॉल तथा हॉकी दोनों मैच खेलूँगा। इन वाक्यों में और, एवं, तथा ये संयोजक शब्द हैं जो इन्हें जोड़ रहे हैं। और, तथा, एवं, व ये संयोजक शब्द हैं। आगे देखिए। विभाजक या विकल्प समानाधिकरण शब्द। जो शब्द वाक्यों, वाक्यांशों में विकल्प प्रकट करते हैं, वे विकल्प या विभाजक कहलाते हैं। ये ऑप्शन देते हैं या विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं? कि, चाहे, अथवा, अन्यथा, या, नहीं, तो। उदाहरण देखिए।
तुम ढंग से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। ये अन्यथा शब्द इन दोनों को जोड़ रहा है, चाहे ये दे या वो दे। इस वाक्य में चाहे ये दे या वो दे, ये इनमें चाहे जोड़ रहा है इन दोनों को। ये समानाधिकरण विभाजक का उदाहरण है। अब देखिए परिणाम सूचक। जब अव्यय पद किसी परिणाम की ओर संकेत करता है तो परिणाम सूचक कहलाता है। जैसे तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया, मैंने यह काम ख़त्म कर दिया जिससे कि तुम या तुम्हें आराम मिल सके। ये शब्द कौन कौन से हैं जो इन्हें जोड़ रहे हैं? परिणाम दे रहे हैं इसलिए, जिससे कि। और कौन कौन से हैं ये शब्द? अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप। अब आगे देखिए व्यधिकरण। वे संयोजक शब्द जो एक मुख्य वाक्य में एक या अनेक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यदि मेहनत करोगे तो फल पाओगे। व्यधिकरण के 4 भेद हैं: हेतु बोधक या कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। आगे देखिए पहला भाग हेतु बोधक या कारण बोधक। इस अव्यय के द्वारा वाक्य में कार्य कारण का बोध स्पष्ट होता है, यानी क्या कार्य हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। इसके शब्द हैं क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि। वह असमर्थ है, क्यों? क्योंकि वह लंगड़ा है। चूंकि मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है इसलिए जल्दी जाना होगा। ये था कारण हेतुबोधक व्यधिकरण। अब देखिए संकेत बोधक व्यधिकरण। इसमें प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। ये प्राय जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, यानी पहला जो उपवाक्य है उसके योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। ये जोड़े से आते हैं। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला त्यों ही बिल्ली अंदर घुस गई। यहाँ देखिए इन दोनों उपवाक्यों को ज्यों ही त्यों ही इन शब्दों ने जोड़ा है। यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी। इन दोनों उपवाक्यों को यद्यपि तथापि इन शब्दों ने जोड़ा है। इसके अलावा ऐसे और शब्द हैं जो, तो, चाहे, पर। इसके अलावा है जैसे तैसे। आगे देखिए रूप बोधक स्वरूप बोधक। जिन अव्यय पदों को पहले उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग में लाया जाए उसे स्वरूप बोधक कहते हैं। जैसे यानी, अर्थात, यहाँ तक कि, मानो आदि। किसे कहते हैं स्वरूप बोधक? जिन अव्यय पदों को पहले वाले उपवाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य को स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जैसे वह इतनी सुंदर है, मानो के द्वारा जोड़ा गया है अप्सरा हो। ये इसका भाव प्रकट कर रहा है। अस्तो माँ सद्गमय, ये इसका तात्पर्य बता रहा है। अर्थात हे प्रभु असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो ये
पहले वाक्य में हमने देखा मानो और दूसरे वाक्य में देखा अर्थात। ये वो शब्द हैं जो इन्हें जोड़ रहे हैं। और अंतिम व्यधिकरण का भेद है उद्देश्य बोधक। जिन अव्यय पदों से कार्य करने का उद्देश्य प्रकट हो वे उद्देश्य बोधक कहलाते हैं। ये कार्य को करने के उद्देश्य को बताते हैं। ये शब्द हैं जिससे कि, ताकि। उदाहरण देखिए, वह बहुत मेहनत कर रहा है ताकि सफल हो सके। मेहनत करने का परिणाम क्या है? सफलता प्राप्त करना, और इसे जोड़ा है ताकि शब्द ने। आगे देखिए, मेहनत करो जिससे कि प्रथम आ सको। मेहनत करने का परिणाम क्या है? प्रथम आना, जिसे किसने जोड़ा है? जिससे कि। उम्मीद करती हूँ आपको ये समुच्चय बोधक अव्यय का भेद अच्छी तरह समझ में